परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो। मैंने बोला स्वागत करो पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो अपने घरों में, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, अपने चर्च में स्वागत करो पवित्र आत्मा का, अपने बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। आपने जितनी गवाहियां सुनी, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के स्वागत से, जितनी गवाहियां आपने सुनी ये पवित्र आत्मा के स्वागत से, सिर्फ स्वागत किया। और गवाहियां मतलब क्या? आपके छुटकारे की चंगियाइयां। अगर आप अपने जीवन में गवाहियां चंगियाई चाहते हो, स्वागत करो वो पीछे 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 स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। जिसके पास कोई रीजन नहीं है वो उछलकर स्वागत करो, और जिसके पास रीजन है वो दुगना उछलो और स्वागत करो। दुगना उछलो, दुगना दुगना दुगना। उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। प्रभु यीशु का स्वागत करो, हाथ को हिलाते हुए प्रभु यीशु का, ओ प्रभु यीशु का स्वागत करो, प्रभु यीशु का स्वागत करो, स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो। बल दिखाओ और स्वागत करो, बल दिखाओ, बल दिखाओ, बल दिखाओ और स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, बल दिखाओ और स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, हाथों को हिलाने का मतलब परमेश्वर अब मेरी बारी है, परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ और मेरी बारी है। प्रभु यीशु को अगर आप इस बात को लेकर अलर्ट होगे कि मैं परमेश्वर तेरा स्वागत करता हूं, प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां जहां तुम्हारे जीवन में अंधेरा है वहां रोशनी हो जाएगी अपने आप। इसलिए प्रभु यीशु का स्वागत जिन जिन लोगों ने किया बाइबल में, उन्होंने बड़े जीवन को हासिल किया। इसलिए उठाओ हाथों को, वो पीछे आगे सभी हाथों को उठाओ, हिलाओ 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 हिलाओ। जितने जन हाथों को हिला रहे हैं परमेश्वर तेरे स्वागत के लिए, खुदावन जहां जहां ये जाएं स्वागत हो परमेश्वर वहां। आमीन। जहां जहां ये जाएं और स्वागत हो इनके बच्चों का, स्वागत हो प्रभु के दासों का, दासियों का। मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को, हिलाओ और स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु के स्वागत के लिए आपकी तालियों की आवाज बहुत कम है, बहुत कम है आपकी तालियों की आवाज। ओ परमेश्वर के
तालियों की आवाज बहुत कम है। यस 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 जो लोग आज अभी गवाही देखना चाहते हैं अपने जीवन में, केवल वो हाथों को उठाओ जो चाहते हैं आज अभी मेरे जीवन में अभी गवाही हो, मेरे जीवन में अभी गवाही हो। अगर आप चाहते हो तो उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर जिन लोगों ने हाथों को उठाया, खुदावंद प्रभु यीशु, आपने जो आज खुदावंद गवाहियां हुई, मेरे परमेश्वर खुदावंद जो बड़ी हीलिंग की आपने खुदावंद, जितने लोगों की प्यास है कि मेरे घर पे आज गवाही, मेरे चर्च में आज गवाही, मेरे जीवन में आज गवाही, परमेश्वर आपका स्वागत करते ही इनके जीवन में वो हो जाए। मेरे आपका स्वागत करते ही हो जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। जिन लोगों ने बाइबल में आपका स्वागत किया, वो लोग परमेश्वर बड़ी गवाहियों के साथ उन्होंने परमेश्वर अपने जीवन को जिया। मेरे खुदावन, उठाए हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। सब लोग प्रार्थना करो अपने लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रेयर में जाओ। बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर, आपने जो आज मैंने गवाहियां सुनी, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में वो हो चुका है खुदावंद। जो बड़ी हीलिंग आपने सुनी, बोलो परमेश्वर को वो मेरे जीवन में हो चुका है खुदावंद, मेरे जीवन में वो हो चुका है खुदावंद। उठाए हाथों को, और जो जहां जहां विरोध हो रहा है उनके लिए प्रेयर करें। उठाओ हाथों को। आपको पता, प्रार्थना, प्रेयर जब आप करते हो तो स्वर्ग में आप कनेक्ट करते हो, स्वर्ग में। जब 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 आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कभी भी जीवन में, तो आप किसी बड़े इंसान के बारे में सोचते हो कि मैं किससे बात करूं जो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए। जो हमारे भाव, आपको पता, जितने दुनिया में लोग बड़े मुश्किलों से निकले हैं, वो कैसे निकले हैं? सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रेयर। और आज जहां जहां विरोध हो रहा है, मणिपुर में आपको पता है, और आप किसको पुकार रहे हो? बड़े इंसान को नहीं, बड़े उसको जिसने ये पृथ्वी को बनाया। आप रात भर परमेश्वर के सामने हो, और आप जब स्वर्गीय परमेश्वर को बोलोगे, आज ही वो जस्टिस देगा। आज ही। इसलिए परमेश्वर के आगे जाओ और प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जिनके ऊपर सताव किया गया, सताव हो रहा है। बाइबल में लिखा है कि स्टीफनस को पत्थरों से मारा गया। और क्या लिखा हुआ है? लिखा, पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है मैं वहां पे ही था। जब बाइबल को पढ़ो तो लिखा है पौलुस ने कहा मैं वहां पे ही था। एक स्टीफनस की कुर्बानी ने, देखो, पौलुस जैसे को परमेश्वर में लाकर खड़ा कर दिया। आपको पता, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो तो स्वर्ग में बड़े परमेश्वर के बड़े सिंहासन के पास बैठे हुए हैं।
वो लोग हैं जैसे स्टिफनेस जैसे थे, उस स्टिफनेस से कम नहीं है। जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए कुर्बानी दे दी, परमेश्वर के लिए सब कुछ सहा उन्होंने, और अगर स्टिफनेस की मौत से, अगर आप बाइबल को ध्यान से देखोगे तो जब स्टिफनेस का ये बाइबल के अंदर जब ये हादसा हुआ, आप उसको ध्यान से देखो, तभी से यहूदियों ने जो अत्याचार करते थे, सदूकी, फरीसी, उनका तख्ता पलटना शुरू हो चुका था। पूरा दिन था स्टिफनेस से। और आज जब आप प्रेयर करोगे, मैं जानता हूं आज ही परमेश्वर जस्टिस करेगा। आमीन। क्योंकि प्रार्थना हमारी ताकत है। अगर मैं अपने जीवन का आपको बताऊं, मेरे जीवन में अगर मैं बोलूं कि हां, जब से मैंने परमेश्वर को जांचा जाना है अपनी होश में, मैंने एक ही सबसे बड़ी ताकत देखी है, वो ताकत प्रार्थना है, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना। ना कोई इंसान, आपको पता, जब मैं अपने जीवन में जोर लगा रहा था आगे बढ़ने के लिए, मैं यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर कपूरथला सिटी में मैं रहता था, लेकिन मैं अपना जोर लगाकर भी आगे नहीं बढ़ पाया। वहां पे एक पास्टर थे, साउथ इंडियन, उन्होंने मुझे बोला कि अगर सब कुछ ट्राई कर लिया, मैं जैसे जैसे बल लगाता था, अपना जोर लगाता था, ताकत लगाता था, मेरे पूरे घर के जन पीछे आते थे, कर्जों में, बीमारियों में। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ताकत रखता है सब कुछ चेंज करने की, और सुनो मेरी बात, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई जन नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है उस समय पे जिसने मेरी मदद की हो। जब मैं गरीबी में था, मेरे पूरा घर के जन कर्जों में थे, बीमारियों में थे हम, तो मेरे जो रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, वो फॉरेन में थे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, और मेरी उम्मीद क्या थी कि कोई अपने आप मेरी मदद करेगा। अगर मैं किसी को बोलूंगा, आप हैरान हो जाओगे, एक जन इस पृथ्वी का कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद के लिए आया, एक भी नहीं। अगर आपकी मदद नहीं हो रही तो ये रोने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी मदद नहीं कोई कर पा रहा, तो ये रोने वाली बात नहीं है, ये तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी भी नहीं मदद हुई, किसी इंसान ने नहीं की। आज मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं ये कि एक जन इस पृथ्वी का खड़ा होकर बोले, क्यों? पता क्यों? परमेश्वर ने उसको रोके रखा कि इसकी मदद नहीं कोई करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब इसकी मदद ना हुई
और ये सोचेगा, कभी इस तरफ भागेगा, कभी उसकी ओर भागेगा, लेकिन जब कोई मदद नहीं करेगा तो किसकी ओर भागेगा? परमेश्वर को पता था ये अपने आप मेरी ओर भागेगा। और जब कुछ नहीं हुआ मेरे परिवार में, मेरे घर पे, तो मुझे ऐसे लगता था क्यों नहीं, दुनिया में मतलब है, ये है, वो है, सब कुछ ऐसी बातें। लेकिन क्या हो रहा था? परमेश्वर योजनाएं बना रहा था महाभिषेक। आमीन। और हुआ क्या? मेरी किसी ने मदद नहीं की। परमेश्वर के जब मुझे वो साउथ इंडियन पास्टर ने बोला कि अगर तू वो बोलते ना सीधी नीयत से तू प्रार्थना करेगा तो तू परमेश्वर के चमत्कार को देखेगा। और मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं ढूंढ रहा था पैसा, कि कोई मेरी मदद करे, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी उस समय। मेरे घर पे पैसे की सख्त नीड थी मुझे, और मुझे था कि कुछ भी करके पहले पैसे की बात करो, लेकिन यहां बात उलट हो रही थी। तो जब मैंने सोचा कि कुछ तो हुआ नहीं, मैंने कितने काम इधर उधर सब करके देख लिए, नौकरियां करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इस बात को मुझे समझ आ गया कि अब है क्या करने के लिए, ये आपको बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे जीवन में अगर कुछ नहीं है करने के लिए, तभी तुम सबसे बड़ी हिस्ट्री लिखोगे। मैं बोल रहा हूं, जब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए, सुनो बात ध्यान से, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब टाइम आ गया सब कुछ बनाने का। ये वो अगर तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए, वो बोलता है ना बंदा, क्या जी क्या करते हो जी? बोलता ही मारा मोटा काम माँ जी। कोई बोलते कुछ भी नहीं। तो मेरे पास वॉइस मैसेज आते हैं मेरी बहनों के, वो बोलती ओ संत जी का राड़ा कुछ भी नहीं करता। आप समझ रहे हो? कुछ नहीं है तो यही टाइम है जब तुम हिस्ट्री बनाओगे। हिस्ट्री। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, सब कुछ मैंने करके देख लिया और मैं फेल हो गया, हार गया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर? जब मुझे उस जो साउथ इंडियन पास्टर था, उसने जब बोला ओ प्रेयर करो, तुम्हारे जीवन में बदलाव हो जाएगा। मुझे ये कहानी लगती थी, लेकिन कुछ है ही नहीं करने के लिए। अगर आपके जीवन में कुछ है तो वो कर लो पहले। अगर तुम्हारे पास कुछ है करने के लिए थोड़ा बहुत, तो पहले वो कर लो। जब वो भी खत्म हो गया, जब कुछ ना रहा, कुछ नहीं है अब करने के लिए, तो क्या जैसे मुझे बोला उसने कि कुछ तो है ही नहीं करने के लिए, तो प्रेयर शुरू करो। और जब मैंने प्रेयर शुरू की तो मैं एक ही प्रेयर करता था कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी ताकत को। और परमेश्वर ये जो डार्कनेस है मेरे जीवन में, इसको हटा दे परमेश्वर। और मैं सिंपल जब शुरू किया मैंने प्रार्थना करना, मेरे परिवार ने, मेरे घर ने जब प्रार्थना शुरू की, आप सोच कर देखो कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है जो आपकी मदद करे, लेकिन यदि आपके पास सब लोग हैं, ऐसे लोग जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तब भी कोई नहीं मदद कर रहा, तो इसका मतलब नाराज नहीं होना, उदास नहीं होना। इसका मतलब परमेश्वर उनको आगे नहीं आने दे रहा। परमेश्वर ने किसी को आगे नहीं आने दिया। इस
पृथ्वी पे ऐसा कोई जन नहीं था जो आगे आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने रोक रखा था। और जब मैंने प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर की ओर जाना शुरू किया, तो 1996 में, अब बना लो कितना समय बनता है, 1996 में परमेश्वर ने मुझे एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया और मेरा जीवन चेंज कर दिया परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर किसी को आगे नहीं आने देगा तुम्हारे जीवन में। क्यों? परमेश्वर अपनी महिमा किसी इंसान को नहीं देता, ये बाइबल बोलती है। और जब वो चेंज आया मेरे जीवन में और मैं यहां से इंडिया से चला गया, इंग्लैंड गया मैं, और परमेश्वर ने मुझसे बात की वहां पे जाकर। परमेश्वर ने कहा, देखा फिर जब मैं करता हूं क्या करता हूं। और परमेश्वर ने उस दिन से 1996 तब से लेकर परमेश्वर ने मुझे आज तक कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। इस दुनिया में आपके साथ कोई है, कोई नहीं है, परमेश्वर उतनी दुगनी रीति से आपको आगे लेके जाएगा। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण था आपका सच्चा मन और प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रेयर। जब आप प्रेयर करते हो सीधे सच्चे मन से, परमेश्वर आपके साथ तूफान की तरह चलता है। ये मैटर नहीं करता आपके पास जीरो से भी नीचे, आप बिल्कुल बेकार हो, आपको कुछ नहीं आता, आपके पास है ही नहीं कुछ। परमेश्वर ये देखता है कि क्या तू मेरे साथ बना हुआ है कि नहीं। अगर आप बने हुए हो, आपका 10 साल, 20 साल, 30 साल का सफर वो घंटों में पूरा करने की ताकत है। मैंने अपना प्रैक्टिकल जीवन में ये देखा है कि प्रार्थना सब कुछ चेंज करने की ताकत रखती है। प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट करती है। प्रार्थना ही है जो इस दुनिया की ताकत है, जिसको महासामर्थ बोलते हैं, वो कनेक्ट करता है आपको और वो चेंज कर देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप जब प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे आज उन लोगों के लिए जो लोग स्टिफनेस की तरह परमेश्वर में सो गए, जिन लोगों ने परमेश्वर के नाम पे कुर्बानियां दे दी। मैं बोलता हूं, मैं कितने दिनों से उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं और मेरे मुंह से उनके लिए इतने बड़े शब्द निकल रहे थे। जो लोग मणिपुर में परमेश्वर के पास चले गए, उन जो वहां पे वाक्य हुए, वो परमेश्वर के पास चले गए। मैं उनको ऐसे सलूट कर रहा था, ऐसे कि क्या आप परमेश्वर के आप पास सबसे बड़े स्थान पे इतना दुख, इतना कष्ट उन्होंने परमेश्वर के नाम के लिए सहा। ये मेरे शब्द है कि ऐसे लोग हैं जिनको सेंट बोलते हैं, संत, वो लोग जो परमेश्वर के नाम के लिए, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या उन्होंने सहा वहां पे, ये वही बता सकते हैं। इसलिए आज की सभा है, आज की प्रार्थना है सिर्फ उन लोगों के लिए, वहां के जो जितने लोग आज तक अभी तक उस सताव को सह रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना की ताकत मैंने बताया है आपको कैसे होती है।
आप आज जब उनके लिए प्रेयर करोगे, आपको पता परमेश्वर आपको गहरे से देखेगा। क्या उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, मैं जानता हूं उनके लहू की बूंदें हजारों पौलुस को पैदा करेंगे। वहां पे उसी जगह पे हजारों पौलुस पैदा होंगे। ये हम सुनेंगे, आप देखना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोगों का ओ पसीना गिरे, परमेश्वर तूफानों को खड़ा कर देता है। परमेश्वर के लोगों का लहू गिरा है वहां पे। ओ आप देखना कितने पौलुस निकलेंगे वहां से। परमेश्वर उन लोगों का इतना बड़ा आदर करेगा, इसलिए उठाओ हाथों को उन लोगों के लिए प्रेयर करो जो लोग स्ताब में हैं, उन लोगों के लिए जिनको जस्टिस नहीं हो रहा। बोलो परमेश्वर उनको जस्टिस दे मेरे खुदावन, उनको वो जस्टिस जो जस्टिस खुदावन तेरी नजर में सही है मेरे परमेश्वर। खुदावन जिनके लोग चले गए, परमेश्वर उनके खून की बूंदें गिरी, जिनकी एक एक बूंद से पौलुसों को खड़ा कर मेरे परमेश्वर। खुदावन वहां पे ऐसा बदलाव कर मेरे परमेश्वर कि इस दुनिया में ये एक ऐसी हिस्ट्री बने जैसे बाइबल में वाक्य लिखे हुए हैं कि जहां जहां परमेश्वर ओ स्टीफनस जैसे लोगों का लहू गिरा, वहां वो आपने तख्ते को पलट दिया मेरे परमेश्वर। आज रात को सब तख्ते पलट दे मेरे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है जब जब भी वो लोगों ने मन लगा के, ध्यान लगा के, एक मन से, ओ बाइबल में लिखा लो लगाकर, यानी रात को जब जब पूरी रात बैठकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुबह ही चेंज कर दिया। ओ मेरा मानना है खुदावन जितने जन परमेश्वर इस मिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन आप उनकी प्रार्थनाओं से सुबह बड़ा चेंज देखेंगे हम। बड़ा चेंज। सब लोग खड़े होकर हाथों को उठाए, सब खड़े हो जाओ। एक भी जन बैठा नहीं होना चाहिए और उठाओ हाथों को। ये बड़ी अहम प्रार्थना। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान दे दी, अपनी जान ओ कुर्बान कर दी परमेश्वर के लिए। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर यस यस। परमेश्वर बोलो परमेश्वर को। परमेश्वर जहां तेरे लोगों का लहू गिरा है वहां परमेश्वर आपने बड़े बदलाव किए हैं। खुदावन उन लोगों को जस्टिस मिले मेरे परमेश्वर। खुदावन फिरौन कितना भी क्यों ना तकड़ा हो, खुदावन परमेश्वर इजराइलियों की ओर से जब आप खड़े होते हो खुदावन, तो आप तख्ते को पलट देते हो मेरे पर। यस बोलो 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 सब जन। क्योंकि मैंने बोला है आपको कि अगर आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए तो प्रार्थना क्या? मन से प्रार्थना क्या? ऐसे ही आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो जो परमेश्वर के पास बैठे हो। आपको पता, आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर आपकी ओर देख रहे। यस 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 बोलो परमेश्वर, ये खुदावन तेरे लोगों का जहां लहू और पसीना गिरा है मेरे खुदा, आज तख्ता पलट दे मेरे खुदा, उनको जस्टिस दे मेरे खुदा। परमेश्वर आज तख्ता पलट दे मेरे खुदा। परमेश्वर
जब चेलों ने यीशु ने क्रूस लिया तो चेलों ने कहा हमें भी दे दो, कुछ ने कहा हमें उल्टा करके दो। मेरे परमेश्वर, इस दुनिया में आज के युग में जो वहां पे हुआ, ये सबसे बड़ी कुर्बानियां हुई मेरे खुदा, ये सबसे बड़ी कुर्बानियां है मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जो उनके जन इस पृथ्वी पे है, आज उनसे बात कर मेरे खुदावन, आज उनसे बात कर मेरे खुदावन। आज आप उनके पास खुदावन तेरे स्वर्गदूत जाएं और खुदावन उनसे बात करें। जिनके लोग तेरे पास चले गए मेरे परमेश्वर खुदावन, जितने लोग तेरे आज वहां पे दहशत में है, आज खुदावन उनके पास जा और नया बल दे उनको मेरे परमेश्वर, नया बल दे मेरे परमेश्वर खुदावन। चाहे कुछ लोग इस बात को लेकर डर गए मेरे खुदावन, लेकिन मैं बोलता हूं आज हम सब मिलकर मेरे परमेश्वर तेरे आगे आते हैं, उनको नया बल मिले आज खुदावन। अगर पहले वहां पे खुदावन 200 लोग थे, जब 500 1000 जितने भी थे वो 10 गुना हो जाए। मैं बोलता हूं पहले अगर आपका काम जितना भी था उससे 100 गुना आज ही हो जाए। परमेश्वर वहां पर एक जन ओ खुदावन घुटनों पे लेके आ उनको मेरे खुदावन, उनको घुटनों पे ला मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप खुदावन ऐसे नहीं हो सकता कि लोग खुदावन तेरे लोगों का खून ऐसे चला जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मैं जानता हूं वहां बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आमीन। बड़े बदलाव उनके घरों में मेरे परमेश्वर करिए, जिनके लोग चले गए मेरे खुदावन, जिन्होंने कुर्बानियां दे दी ओ खुदावन आपके नाम के लिए, आपके नाम से जिन्होंने कुर्बानियां दी मेरे परमेश्वर खुदावन, उनके घरों में आज नया बल दे मेरे खुदा। ओ आपके और बढ़ने के लिए ओ खुदावन उनके मन को बदल मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन वो उदास है, आज ही उठाओ हाथों को, आज ही खुदावन तेरी ओर हाथों को उठाते मेरे खुदावन, उनके मन तेरी ओर और बल से जुट जाए मेरे खुदावन, उनके मन तेरी ओर और बल से जुट जाए मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर हमारे लिए सबसे अहम यही है कि जो तूने मेरे परमेश्वर अपने लोग इस पृथ्वी पे दिए हैं खुदावन, हम उनके लिए प्रार्थना करें मेरे खुदा। यस 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 ओ जितने तेरे दास दासियां तेरे जन खुदावन उनके सुधि में लगे हुए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन तेरी बड़ी दया बनी रहे खुदा। आमीन। परमेश्वर जिनके घरों के मेन जन थे वो अगर तेरे पास चले गए मेरे परमेश्वर, उनके सब इंतजाम ओ उनके सब इंतजाम तेरे बड़े बल से हो मेरे परमेश्वर। तेरा बड़ा बल उनके संग सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उनके लिए जो लोग परमेश्वर के पास चले गए, जिनको स्ताव में उन्होंने अपनी जान दे दी, ओ जिनको इतना स्ताव किया गया लेकिन परमेश्वर के लिए उन्होंने चुप करके सह लिया। क्यों? उनको पता था कुछ भी हो जाए हम स्वर्ग तो जा ही रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम स्वर्ग तो जा ही रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम स्वर्ग तो जा ही रहे हैं, कुछ भी हो जाए परमेश्वर के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर उन लोगों ने एक ऐसी मिसाइल पैदा कर दी
कि बाइबल तो 2000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया, लेकिन आज की बाइबल की स्टोरी उन्होंने साबित कर दी खुदावंद, उन्होंने साबित कर दी मेरे परमेश्वर, साबित कर दिया मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर के लोग कभी पीछे नहीं हटते मेरे खुदा। उन्होंने चुप करके वो सह लिया, क्योंकि उनको पता था हम अपने पिता के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग स्वर्ग। उठाओ उठाओ हाथों को और उनके लिए प्रेयर करो, मन में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो उनके लिए, प्रार्थना करो उनके लिए, उनके लिए। यस 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 yes, yes, yes. परमेश्वर तेरे आगे आते हैं खुदा। सब जन, एक भी जन ऐसा ना हो जो उनके लिए प्रेयर ना करे। मणिपुर के लिए आपने प्रेयर करनी, एक एक जन के लिए, घर के लिए, एक एक वहां पे जितने परमेश्वर के लोग हैं उन सब के लिए, सबके लिए, सबके लिए। वहां पे सताव हो रहा है, वहां पे वो लोग जिन्होंने स्टीफनस की तरह पत्थरों को सहा और अपनी जान दे दी, जिन्होंने तेज धार के हथियारों को सहा और अपनी जान दे दी, उनके लिए प्रार्थना करो सब जन। वो पीछे सब जन, आगे ऊपर सब जन, सब जन उन लोगों के लिए प्रेयर करो। यस 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 यस
जिनको आप जानते हैं, जिनको आपको जिनके नाम नहीं पता, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वो परमेश्वर के नाम पे उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। यस, परमेश्वर सचमुच वो बहुत आदरणीय लोग हैं मेरे खुदावन, जिन्होंने तेरे नाम पे सब कुछ सहकर परमेश्वर तेरे पास आ गए। वो खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी दया उन पे सदा बनी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपकी दया उन पे सदा बनी रहे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपको पता कि पूरी दुनिया में ये नोट करना, ध्यान देने वाली बात कि आपने परमेश्वर के नाम को बल से भरना है। वो कैसे भरोगे तुम? जब परमेश्वर के लोग आप यहां पे आते हो, मैं क्यों बोलता हूं आपको कि आपको एक दूसरे में क्या देखना है? जीसस क्राइस्ट को। क्यों? ताकि आपके जरिए से दूसरे को बल मिले, ना कि उनको तुम कमजोर करो, ना कि तुम उनसे जेलसी करो और उनको कमजोर करो, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान सबके ऊपर 24 घंटे लगा हुआ है। और आप लोग जब यहां पे आते हो, आप किसी को गलत बोलते हो तो आप उसको कमजोर कर रहे हो। आप किसी को अपनी सेवा दिखा रहे हो कि हाँ, अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हो गलत, तो आप कमजोर कर रहे हो। किसको कमजोर? परमेश्वर के लोगों को। ध्यान रखना, मैं क्यों दिन रात लगा हुआ हूं कि एक परमेश्वर का दास आ रहा है, मेरा ध्यान है उस पे लगा हुआ कि वो कमजोर नहीं, वो बल से भरे, वो मिराकल से भरे, वो फाइनेंस से भरे, वो बड़ी मिनिस्ट्री से भरे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग कहीं भी अगर वो पाए जाएं, वो बड़ी ताकत से भरे हुए पाए जाएं। आमीन। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ताकत ही चाहिए, नहीं, आत्मा की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप आत्मा में सही से बल से भरे हुए होंगे, तो आपको पता है कि जब बल से भरे हुए लोग कहीं पे भी इकट्ठे हैं, एक मन है,
तो उनकी प्रार्थनाओं में तेज धार होती है, तेज धार। आपको गहरे से ये जानना है, जांचना है आज कि हुआ क्या वहां पे। देखो कितने लोगों ने जान दे दी अपनी। आपने सदा याद रखना है, स्टीफनस ने जान दे दी अपने पत्थरों से। आज के स्टीफनस यही लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। और आप ये सीखना है कि आप अपने लोगों को कभी किसी बात से, किसी वजह से, किसी कारण से कमजोर नहीं करोगे। आपको पता, लास्ट वीक यहां पे ये गेट पे कुछ ऐसा हुआ तो मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर, मैं तेरे लोगों को हमेशा चाहता हूं कि वो बल से भरे। मैं तेरे लोगों को यही चाहता हूं कि वो ऊंचे किए जाए, उनको फाइनेंस से भरे, उनको मिराकल से भरे, बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी करें। लेकिन ये अगर ऐसे कर रहे हैं, परमेश्वर तू इनको देखा। और परमेश्वर ने इमीडिएट उस पे एक्शन लिया। और वो पास्टर, आपको पता, पास्टर ने, उन्होंने खुद कन्फेस किया कि मेरी गलती थी, उनकी गलती थी। उन्होंने यहां पे कन्फेस किया। और जब उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोग, जितने लोग परमेश्वर ने उनको बोला, उन्होंने उनसे माफी मांगी। और ये माफी मांगने का क्या था मतलब? जो वो माफी मांग रहे थे, परमेश्वर उसको बल से भर रहा था। और हुआ क्या? वो माफी मांगकर यहां से गए, इमीडिएट उसके जीवन में बड़ी स्पीड से परमेश्वर ने गवाहियां शुरू कर दी। क्यों? वो एकदम बड़े बल से भर गया। क्या मतलब है कहने का? वो आज ही मुझे बता रहे थे कि संडे इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया। कैसे? आपको लगता है मैं शायद नीचे हो रहा हूं, नहीं, आप परमेश्वर के लोगों को ऊंचा कर रहे हो, आप नीचे नहीं हो रहे हो। और जब परमेश्वर के लोगों को ऊंचा करते हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मेरे लोग कमजोर रहें, स्टीफनस की तरह। उनको परमेश्वर चाहता है कि आप अपने लोगों को, अपने दास दासियों को बल से भरो, बल से। वो जब बल से भरेंगे, प्रार्थना आत्मा में बल से भरेंगे, उनकी धार शब्दों की बहुत तेज हो जाएगी। मैं बोल रहा, और जब धार तेज हो जाएगी, आपके घरों में एक पल पल में गवाहियां आएंगी, पल पल। क्योंकि प्रार्थना सबसे बड़ी ताकत है इस पृथ्वी में। सब कुछ जीतने के लिए सिर्फ प्रार्थना ही ताकत है जो सब कुछ आप जीत सकते हो। और प्रार्थना सीधे मन से, प्रार्थना बिना जेलसी से, प्रार्थना बिना किसी मतलब से जब आप परमेश्वर के पास करोगे, अपने आप तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आएंगे। आमीन। मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप लोग पास्टर्स के ऊपर प्रेयर करते हो, लोगों के ऊपर प्रेयर करते हो, और आम लोग जो है उनको आप इंपॉर्टेशन करते हो कि वो बल से भरे, वो चमत्कार करे, वो फाइनेंस से भरे। ऐसा क्यों? ऐसा मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मेरे लोगों को बल से भरो, ये कमजोर नहीं रहने चाहिए। आमीन। किसी तरह से कमजोर नहीं, किसी चारों दिशाओं से
ना फाइनेंस से कमजोर, ना मिराकल से, ना आत्मा से, ना बाइबल से, ना प्रार्थना से, ना वचन से, ना चर्च से, ना पर्सनल लाइफ से कभी कमजोर नहीं होना आपने, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मेरे लोग बल से, बड़े बल से सदा बने रहें। आमीन। मैं क्यों बोलता हूं एक मन, एक शब्द, एक आत्मा, बार बार मैं क्यों बोलता हूं? इसीलिए कि आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। जब आप एक मन, एक जगह पे बने हुए हो, आप कभी, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, कभी। आपको पता, आप एक बड़ी ताकत बन चुके हो, बहुत बड़ी। आमीन। जल्दी आपके सामने आएगी ये सबसे बड़ी ताकत, आप बन चुके हो इस समय। कैसे? जब आप पूरी रात बैठकर प्रार्थना करते हो, ये सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की। आमीन। पूरी रात प्रार्थना करने वाली सभा सिर्फ तुम्हारी है। आप लोग हो जो पूरी रात भर बैठकर प्रार्थना करते हो, और आप जब प्रार्थना करोगे किसी भी चीज के लिए, मैटर के लिए, परमेश्वर इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स देगा। आमीन। इसलिए आपने ध्यान रखना है, जब आप यहां पे आते हो तो कमजोर नहीं करना अपने लोगों को। मैं क्यों बोलता हूं हिदायतों में बने रहो? क्योंकि मुझे पता है, जब हिदायतों में तुम बनना सीख के, तुम घर पे, अगर वाइफ यहाँ पे आ रही है, हस्बैंड घर पे है, तो वाइफ को पता होगा, पत्नी को पता है मैंने पति की हिदायतों में रहना है। अगर पति यहाँ पे आ रहा है, पत्नी घर पे है, तो पति को पता है कि मैंने हिदायतों में बने रहना है। अगर बच्चे आ रहे हैं, उनको पता हमें हिदायतों में बने रहना है। क्यों? जब हिदायतों में बने रहोगे तो आप चर्च में भी, अपनी चर्च में भी आप हिदायतों में बने रहोगे। आप अपनी कलीसियाओं में हिदायतों में बने रहोगे। आप अपने पास्टर्स और सभाओं में आप हिदायतों में बने रहोगे, और हिदायतों में जब बने रहोगे आप एक मन रहोगे। जब एक मन रहोगे, आपको कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं पाएगी। ये परिवार, आपको पता, इकलौता दुनिया का ये परिवार है जो सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, ये कितनी बड़ी ताकत बन चुके हो तुम। ये वो परिवार है जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी मतलब से किया जा रहा है। ना प्रार्थनाएं, ना ले हैं, ना कुछ भी ऐसा नहीं। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को, परमेश्वर के दासों को बल से भरा जा रहा है, नया बना के। उसके लिए चर्च नया, उसके लिए मिराकल नए, उसके लिए घर नए, उसके लिए फाइनेंस नया, उसके बच्चों के जीवन नए, उसकी ऑनर नया, इज्जत नई। और परमेश्वर की दासियां जो पिसी हुई थी, जो टूटी हुई थी, और जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, उनके लिए नया, सब कुछ नया बना रहा है। और जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उनको महासामर्थ से भरा जा रहा है कि जाओ तुम चमत्कार करो, जाओ परमेश्वर ने जो बोला है, मेरा आत्मा अंत के दिनों में मैं सब पे बहाऊंगा, जाओ उसको पूरा करके दिखाओ कि बाइबल के अंदर जो लिखा है वो सच है। और तुम लोग जो सिंपल साधारण परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, वो बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बड़े चमत्कार। ये हो रहा है यहाँ। आपको पता मुझे कितने मैसेज आते हैं घर में, बच्चे, यंग बच्चे, उन्होंने पाप छोड़ दिया, उन्होंने बोला जी हम
लड़के लड़कियों की तरफ ध्यान था। मुझे कन्फेस करते वो बच्चे कि अब हमने बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बोलते कि हमारे हाथों से परमेश्वर बड़े चमत्कार कर रहे हैं जी, अब हमने छोड़ दिया सब कुछ। मैंने गंदा देखना, उन्होंने वो मुझे बोलते हैं फोन पे कि हमने गंदा देखना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब हम परमेश्वर हमारे हाथों से बड़े चमत्कार कर रहे हैं। और उनकी एज क्या है? 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे। ये है, आप अपने लोगों को ताकतवर बना रहे हो, अपने लोगों को कभी कमजोर मत करो। आपको पता, सिंपल यहां पे जो विश्वासी आ रहा है वो क्या कर रहा है? वो जो रुके हुए उसके पुराने ने सब काम, जब उसको समझ आती है कि महासामर्थ में मैंने सिर्फ हिदायतों को फॉलो करना है, वो जैसे वो सिंपल लोग महासामर्थ के हाथ मार रहे हैं अपने कामों पे, वो फटाफट काम हो रहे, सब काम हो रहे उनके जीवन। क्यों? क्योंकि वो एक मन से बने हुए यहां। इसलिए आपने ये सीखना है। आज मैं अपने लोगों से बात कर रहा था कि ये जो मणिपुर में हो रहा है, ये सबके लिए सीख है हमारे लिए। ये सीख है कि अपने लोगों को कमजोर मत करो। अगर आपको अपने आप को ताकतवर करना है वो करो, लेकिन लोगों को यूज करके नहीं। लोगों को कमजोर ना करो, उनको ताकत से भरो। किसी भी ताकत के किसी भी तरह से तुम भर सकते हो, चाहे उसको ऑनर देकर भर सकते हो, ऑनर दो ताकि वो ताकत से भरे और परमेश्वर के और बल को इस्तेमाल करे। आज कितने परमेश्वर के दास हैं यहां पे, हजारों की गिनती है इनकी। और क्या हो रहा है? उनके जीवन में परमेश्वर का नया बल आ रहा है। आमीन। उनके जीवन में, उनके घरों में नया ऑनर आ रहा है परमेश्वर। आमीन। वो परमेश्वर के दास जिनको पंजाब में कुछ ही समय पहले लोग कुछ समझते नहीं थे, उनको लगता था ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है ये। अब इनकी धार इतनी तेज है कि जैसे अपने मुंह से शब्दों को निकालेंगे, परमेश्वर इमीडिएट उनको महासामर्थ से पूरा करेगा। और कर रहा है परमेश्वर। ये क्या है सब कुछ? ये अपने लोगों को कमजोर नहीं करना। आप जब भी यहां पे आते हो, ध्यान रखना मेरी बात को। सब लोग सुनो, ऊपर नीचे सब लोग। आप जब भी आते हो, एक दूसरे का पवित्रता से आदर ऑनर करना शुरू करो। पवित्रता से आदर ऑनर शुरू करो आप करना। आप ये मत दिखाओ कौन मेरे पास है, मेरे साथ रहता है। नहीं, मैं सबके साथ हूं। जो मेरे से कभी नहीं मिला, मैं उसके लिए भी ज्यादा प्रेयर कर रहा हूं। यस। लगातार मैं आपसे सच में परमेश्वर जानता है, आपसे मैं इस मिशन में मन से आपके साथ हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं परमेश्वर के जितने दास दासियां हैं, उसके विश्वासी हैं, वो नए बल से भरे, नए आपने बड़े बड़े प्रीच सुनते हैं यहां पे, और सुनते रहोगे। गहरा वचन, बाइबल की स्टडी गहरी आप सुनोगे, बहुत सुनोगे।
लेकिन हमें जीना भी इसी पृथ्वी में है, हमें जीना भी एक दूसरे के साथ है, हमें जीना भी परमेश्वर के मिशन को पूरा करते करते। क्यों? ताकि हम एक दूसरे को कमजोर ना करें। कभी कमजोर मत करो एक दूसरे। वो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया, वॉइस मैसेज भेजा कि संजी परमेश्वर ने जैसे ही मैंने ऐसे माफी मांगी, क्यों? वो चाहते तो ना मांगते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि यहाँ पे जिसकी गलती थी चाहे नहीं थी, आपको पता, आप जब नीचा होते हो, जब भी अपने आप को नीचा करते, नीचे करते हो, परमेश्वर आपके अंदर से आपको ऊंचा करता है। परमेश्वर को पता है मैंने इसको ऊंचा करना है ताकि मेरा जन कभी नीचे ना जाए, वो डोले ना। उठाओ हाथों को। आज तुम्हारे जितनी कमजोरियां आज जाती रहेंगी यीशु के नाम में, क्योंकि मेरा मिशन है आज कि तुम कभी कमजोर ना हो, परमेश्वर के दास कभी कमजोर ना हो, परमेश्वर की दासियां कभी कमजोर ना हो, परमेश्वर के लोग कभी कमजोर ना हो, परमेश्वर के विश्वासी कभी कमजोर ना हो। आप कभी कमजोर ना हो यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं बड़े बल को यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे, आपको पता परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? आज मैं बता रहा था जब हम यहां पे चलने लगे कि मैं अपने प्रेयर रूम में था, तो स्वर्ग में जैसे परमेश्वर स्वर्गदूत जो म्यूजिक बजाते हैं, वही म्यूजिक मेरे प्रेयर रूम में बज रहा था कल। सेम मैं अपने काम ना ऐसे जैसे आप सुन रहे हो ऐसे मैं सुन रहा था। तो मैंने परमेश्वर को, मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कई चमत्कार ऐसे किए जो अद्भुत थे। जैसे वो सूबेदार आया और उसका बेटा बीमार था, तो परमेश्वर ने कहा जा तेरा बेटा चंगा हो गया। और वो क्या था लिखा, जब वो घर पे गया उसने बोला क्या कितने टाइम पे चंगा हुआ? उन्होंने बोला 1 बजे था। तो उसने बोला हाँ, उसने मुझे 1 बजे बोला था कि उसको कुछ नहीं होगा, वो चंगा हो गया। ये क्या है? ये इम्पार्टेशन है, इम्पार्टेशन कि जब बोलोगे, इम्पार्ट कर दिया परमेश्वर ने, वो मिराकल उसी समय हो गया। मैं आज ये मिराकल इम्पार्ट करूंगा तुम्हारे अंदर। परमेश्वर ने मुझे बोला इसको, इनको बोलना, ये करके इसी मिराकल को ऐसे ही करेंगे और आप गवाहियां लेकर आओगे यहाँ पे। आमीन। लास्ट समय हमें, मैंने बोला था डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी। सब लोग हाथ नीचे करो, नीचे करो, नीचे। जिन लोगों ने डिग्री को इस्तेमाल किया वो हाथ उठाएंगे, जिन्होंने डिग्री को इस्तेमाल किया। देखो देखो देखो, डिग्री को इस्तेमाल किया और गवाहियां आई। आओ आओ, डिग्री को इस्तेमाल किया कि तुम्हारी डिग्री हो चुकी है। ये देखो, जिन लोगों ने मुझे भेजा कि डिग्री आपने बोला था यहाँ पे रातें तुम लोग लगा रहे हो, तुम्हारी रातें व्यर्थ नहीं जा रही थी, वो डिग्री तुम्हारी हो रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी तुम्हारी डिग्री। मैं क्या बोल रहा था कि तुम इतने ताकतवर बनोगे कि खुद तुम सिंपल वो मिराकल करोगे बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि बड़ा मिराकल। माइक दो इनको। हालेलुया। यहाँ पे खड़े हो जाओ। हालेलुया।
क्या हुआ था, आपने कैसे इस्तेमाल किया? संजी, मैं यहाँ से जाने के बाद मेरे पास प्रेयर के लिए फोन आया, तो उनका बेटा 1 साल से बाहर गया हुआ था और उनका कुछ अता पता नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने जैसे ही प्रार्थना की उनके लिए, पवित्र आत्मा ने टाइम तक बताया कि 10:15 पे तुम्हारा लड़का खुद तुम्हें चौक पे ही मिलेगा, और वो 10:15 पे वो लड़का अपने आप घर आ गया। आपको पता है ये कौन है? ये सिंपल लोग विश्वासी एक दिन रो रहे थे, ओ मेरे साथ ऐसे 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 धोखा हो गया। मैंने बोला परमेश्वर महासामर से तुम्हें खड़ा करेगा जबरदस्त। ये सब जितने तुम लोग हो, आप चाहे घर पे सिंपल क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर के दास दासियां बन चुके हो। इतना पावर अब जब भी इस्तेमाल करोगे परमेश्वर के महासामर्थ को, आपको समझ आएगा कैसे परमेश्वर तुम्हारे अंदर से काम कर रहा है। आमीन। अभी यहाँ पे हाँ जी फिर दूसरा मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, फिर किसी का प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए फोन आया, तो उनका बेबी होने वाला था और डॉक्टरों ने बिल्कुल कह दिया कि ना ही माँ बचेगी ना ही बेटा बचेगा, जो भी है अपना। और उनको आप प्रभु का धन्यवाद, मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, महाअभिषेक की। सुनो मेरी बात, क्या ये सिंपल बात है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कोई नहीं, दोनों ही नहीं बचेंगे, और एक सिंपल जा रहा जन और वो बोल रहा नहीं जी कुछ नहीं होना। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ापन कहां से आया? मैं बोल रहा हूं अपने लोगों को कमजोर ना करो, ऐसे ताकत में भरो, वो जहां जाए वो बोले कुछ नहीं होना, क्योंकि महासामर्थी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि नॉर्मल डिलीवरी हुई, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, और वो दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोनों। ये है कि अपने लोगों को कमजोर नहीं करना। यहाँ पे वो एवेंजलिस्ट सुनीता है, उसने मुझे बोला, वो इस मैसेज भेजा कि मैं किसी के घर पे वैसे ही कार्ड देने गई, वो कार्ड लेकर वो कार्ड बांट रही थी और कोई उनके साथ जिद करने लग पड़ा। ऐसे ही किसी के घर पे गए, वो जानते नहीं थे उनको, और उसने बोला कि वो क्या तुम ड्रामे करते हो, ऐसे कुछ नहीं होता, इसकी शुगर है, इसको हटाकर दिखाओ, अभी हट जानी चाहिए शुगर। तो उसने बोला कि मैंने दलेरी से बोला कि तुम अभी चेक करो मशीन से। वो उसने बोला मैंने मशीन से चेक करना है। उसने बोला तुम अभी मशीन लाओ, अभी चेक करोगे, महासामर से इसकी शुगर खत्म हो जाएगी। ये क्या है? वो है यहाँ पे सुनीता के चली गई। ये क्या है? ये पता क्या है? अपने लोगों को कमजोर ना करो, ताकतवर बनाओ, ताकतवर। आपको दिखने में लगता है यहाँ क्या कोई वो ऐसे जा रहा है, कोई सिंपल से ऐसे जा रहा है, मैं बड़ा पास्टर हूं, नहीं, वो बहुत बड़े बन चुके भाई, वो दिख नहीं रहे। वो जब फील्ड में, सुनो, जब फील्ड में आप उतरते हो ना, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, ये बड़े मिराकल कर रहे हैं, बड़े बड़े। और तीसरी मेरी एक और गवाही है कि एक औरत को यूट्रस में कैंसर था, हालेलुया, कैंसर था, और उन्होंने बहुत जगह से इलाज कराया और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पूरा ट्रीटमेंट भी कर पाए। और मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा आंटी आपको, और आपकी जो यूट्रस में कैंसर की डॉक्टर ने बताई ये सिस्ट है, ये यीशु मसीह के सामर्थ से गायब होगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो उन्होंने जब चेकअप कराया तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल रिपोर्ट आई। देखो क्या ये आपने देखा आज गवानिया, कैंसर वाले लोग कैसे हमारे पास डॉक्टर होते हैं यहाँ पे लुधियाना वाले, वो चेक करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है? नॉर्मल 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 हो रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि महासामर्थ से तुम बल से भर रहे हो। अपने लोगों को जब तुम कमजोर करोगे, ताकतवर बनाओगे, अपने लोगों को महासामर्थ से, तो परमेश्वर को पता है कि ये नया सब कुछ नया बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर इसी बात को लेकर परमेश्वर
काम कर रहा है। यही परमेश्वर चाहता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये तो एक तो गवाहियां, ये हजारों लोग यहाँ पे क्या है। आपको लगता है ओ ये बहन जी तो ऐसे जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो बहुत ताकतवर बन चुके हैं सब लोग। किसी को ऐसे बोलते ना, किसी से पंगा मत लो, आपको नहीं पता वो कितनी गहरी प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, वो जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि ये कुछ नहीं, उसके शब्दों की धार परमेश्वर ने महासामर्थ्य से तेज कर दी है। और कारण क्या है? कारण है हिदायतों में जो लोग बने हुए हैं, उनका एक भी काम कभी इस पृथ्वी पे रुकेगा नहीं। ये मेरे शब्द है और परमेश्वर कभी इन शब्दों को गिरने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम। तो क्या हुआ कि वो जो डिग्री थी, वो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी। अब तुम जाओगे, उस डिग्री को इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा बेटा ठीक है। और आज ये बहुत बड़ी इंपार्टेशन है। पहली बार इस पृथ्वी पे मैंने नहीं सुना कभी ऐसे कि ये इंपार्ट किया गया हो। आज तुम्हारे अंदर ये मिराकल इंपार्ट किया जाएगा कि जब तुम लोगों को बोलोगे कि हाँ भाई टाइम देख ला, भाई कितना टाइम हुआ है, 3 बज गए जी, 2 बज गए जी, 10 बज गए, उनको बोलोगे कि जाओ जिसका तुम नाम ले रहे हो इतने बजकर इतने मिनट पे ये बिल्कुल तुम तंदुरुस्त पाओगे उसको। और ये गवाहियां सुनेंगे हम, बड़ी गवाहियां। उठाओ हाथों को, मैं इसको इंपार्ट करने जा रहा हूं तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर आपने खुदावन उस जन के अंदर जो सूबेदार आपके पास आया, जब उसने अपने बच्चे के लिए बोला मेरे परमेश्वर, तो खुदावन आपने बोला जा, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। वो इंपार्टेशन थी आपकी खुदावन। ना आपने उसको देखा ना सुना, आपका शब्द ही इंपार्टेशन है मेरे परमेश्वर। आपका शब्द ही गहराई है, आपका मन ही गहराई है मेरे खुदावंद। आज तेरा मन इस सभा में सब लोगों के ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से। तेरा मन तेरे दास दासियों पे, तेरे लोगों पे, तेरे विश्वासियों पे ऊपर ठहर जाए आज। आज तेरा शब्द ठहर जाए इनके ऊपर मेरे परमेश्वर खुदावंद। जो लोग प्यासे हैं इस मिराकल को लेने के लिए, कि जैसे ये लोग शब्द को बोलेंगे अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस जॉब के लिए, मेरे परमेश्वर वो वैसे ही आप कर दोगे, वो वैसे ही हो जाएगा, वैसे हो जाएगा यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर जो प्यासे हैं आज उनके ऊपर ये शब्द मैं इंपार्ट करने जा रहा हूं खुदा। उठाओ हाथों को, उठाओ। जो लोग इस इंपार्टेशन को, इस मिराकल को लेना चाहते हैं, वो उठाओ हाथों को। जीसस, उठाओ हाथों, उठाओ। आपने अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट, बहुत अलर्ट। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। वो बड़ी ताकत, बड़ा मिराकल तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। उठाओ हाथों को, जैसे प्रभु यीशु ने उस सूबेदार को कहा, खुदावंद जो तेरे लोग मेरे परमेश्वर तैयार हैं, जो तेरे लोग चाहते हैं खुदावंद, प्यासे हैं तेरे लिए, और तेरे लोगों में और बल को भरने के लिए खुदावंद, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से जितने लोगों के हाथ ऊपर है, मैं इस शब्द को कि खुदावंद जैसे ये बोलेंगे
कि परफेक्ट उस समय को देखते हुए बोलेंगे, वो उसी समय वो मिराकल हो जाएगा। इस शब्द को मैं इनके अंदर इम्पार्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम, क्योंकि आपने कहा प्रभु यीशु यूहन्ना 20:21-22 में कि जाओ जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुझे भेजता हूं खुदावंद। और आपने वो सेम मिराकल किया कि उसके बच्चे को कहा जा तेरा बेटा ठीक है। जैसे ही खुदावंद ये लोग बोलेंगे कि जाओ तुम्हारा बिजनेस ठीक है, तुम्हारे बच्चे ठीक है, तुम्हारी मरीजियां ठीक है, ओ तुम्हारा कैंसर ठीक हो चुका है, तुम्हारा HIV ठीक है, तुम्हारे मिर्गी के दौरे ठीक है, ओ तुम्हारे ब्लड की बीमारियां ठीक है, वो इमीडिएट ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। खुदावंद इस शब्द को मैं इनके ऊपर इम्पार्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम। इम्पार्ट इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर जितने जन तेरे इस प्यास में खुदावंद उनके जीवन में ये सब कुछ तेरी दया से धन 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 कर दिया। धन यीशु मसीह के नाम से। देने के लिए क्या वो कार्य, नया बल देने के लिए महाभिषेक आया है। मैं बोलता हूं सदा का बल देने के लिए महाभिषेक आया है। और सदा का बल तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारी मिनिस्ट्री में सदा का बल यीशु मसीह। उठाओ हाथों को, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। उठाओ उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। आज का जो आज का समय था उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दी। और याद रखना, अपने लोगों को कभी कमजोर मत करो, आप बल से भरो। जैसे आपने देखा जो सिंपल लोग थे वो बल से भर चुके। सिंपल लोग, मैं बोलता हूं तुम जहां जहां कमजोर हो, आज यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे मां सामर्थ से भरता हूं। यीशु बैठे हैं, मैं लास्ट प्रार्थना करने जा रहा हूं। वो खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर कर लो। परमेश्वर जितने लोगों के हाथ ऊपर है मेरे परमेश्वर खुदावंद, स्वर्गदूत, बड़े बल वाले स्वर्गदूत, इनकी अभी खुदावंद हाथों की उंगलियों को छुए, खुदावंद हाथों को छुए, हाथों को छुए 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 अभी। और ये
बल से भर जाए खुदावंद, ये बड़े चमत्कारों से भर जाए। जो जो उनके जीवन में पॉसिबल नहीं है होना, आज ही हो जाएगा यीशु के नाम से। घर जाओगे तुम्हें वो मिलेगा जो चाहते हो यीशु के नाम। हर संभव काम आज मैं संभव करता हूँ, से संभव करता हूँ मैं, उठाओ हाथों में जिनके बच्चे कमजोर हैं, मंद बुद्धि जहाँ किसी तरह से भी कमजोर है, यीशु मसीह के नाम से मैं छूता हूँ तुम्हें, तुम्हारे बच्चों के दिमाग नए यीशु मसीह के नाम से। उनको दिल की बीमारियां यीशु के नाम से उनसे दिल नए, जिनको हड्डियों की बीमारियां हैं सब जाती रहे, तुम्हारे अधूरे काम आज ही पूरे यीशु मसीह के नाम। जहां तुम्हें फेवर नहीं मिल रहा, आज तुम्हें बड़ा फेवर मिलेगा यीशु मसीह। यस, उठाओ हाथों को। परमेश्वर आपकी दया इन लोगों पे, इनके बच्चों पे, इनके घरानों पे, सब जनों पे खुदावंद करेगा, आपका कंट्रोल बना रहे मेरे परिवार। पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते, इनके शब्दों पे तेरा कंट्रोल बने खुदावंद, इनके शब्दों पे तेरा कंट्रोल बने मेरे परमेश्वर। परमेश्वर तेरी दया के नीचे लाता हूं खुदावंद तेरे दासों को, तेरे दासियों को, इनके चर्चों को, विश्वासियों को। प्रभु यीशु सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं, आपके पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आपने याद रखना इस बात को, कभी कमजोर मत करो अपने लोगों को। आपको पता यहाँ पे रात रात भर क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर के लोगों को बल से भर रहे हैं। जब बल से भरे हुए होंगे आप सब, आपके शब्दों के धार बहुत तेज हो जाएगी। और जब भी आपके शब्दों की यानी आत्मा में आप बहुत ताकतवर होंगे, तो आपका एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। नेक्स्ट वीक जो है वो इजराइल का ऑयल जो है उससे आपका महाभिषेक किया जाएगा और आपको दिया जाएगा घरों में लेकर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई भी आफतों से परमेश्वर सदा तुम्हें सेफ रखेगा यीशु के नाम। आमीन। और चर्च की टीमों का, बच्चों का, सबका अगले हफ्ते पूरी फैमिली का अभिषेक किया जाएगा ताकि आप सेफ रहो, बुद्धिमान रहो, आपको समझ आए कब चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है। और ध्यान रहे, आपको हो सकता है यहाँ पे आकर एक दो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपको किसी ने ले हैंड से जाने से रोक दिया, लंगर में आपको टाइम लग गया, जहां मेरे से मिलने नहीं दिया गया। सबका सिस्टम बना हुआ है, आप ऐसे सिस्टम के साथ चलो। आपके पास मेरा नंबर है, अगर मिलना चाहते हो तो मुझे बोलकर भेजो, आपको टोकन भेजा जाएगा। मेरे घर पे मिलना, यहाँ पे मिलना, सब काम हम 24 घंटे किए जा रहे हैं। 7 दिन 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं, 24 घंटे, ताकि आपको कमजोर नहीं बल से भरा जाए। और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको
अगर गर्मी आती है तो उससे बचाया जाए, सर्दी आती है उससे बचाया जाए। आपको खाना खाने में तकलीफ आ रही है, वो भी मैं देख रहा हूं कि कैसे आपको सुविधा दी जाए। अगर आपको गर्मी लग रही है, कूलर लाओ, पंखे लाओ, एसी लगाओ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं परमेश्वर का काम अच्छे से किया जाए। पहले ही आप इतने कष्टों से, तकलीफों से, दुखों से निकलते हो, यहाँ पे आकर आपको राहत मिले कि मैं प्रभु यीशु के घर पे आया हूं ताकि आपको सुकून मिले। लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने इस बात को याद रखना, आप जब यहाँ पे आते हो तो आपने प्रभु यीशु की सेवा करनी है। प्रभु यीशु के जब घर पे जाते हो तो आपने कैसे जाना है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? आपके जीवन में गवाहियां आएंगी, आ रही हैं लोगों के जीवन में, लेकिन जो जिनके अंदर ऐसा लगता है उसको कि नहीं मैं बहुत ये हूं, वो बहुत यही रह जाएगा, रह जाएगी। जब आप बिल्कुल परमेश्वर के आगे नम्र सेवक बनोगे, जैसे यीशु मसीह ने किया, चेलों को बोला उसने, परमेश्वर चेलों की सेवा करते थे। ऐसे करना है, आप यीशु मसीह की तरह बनना है। तुम्हारे शब्दों से प्रभु यीशु दिखे, तुम्हारे चेहरे से प्रभु यीशु दिखे, तुम्हारे घर पे ऐसे नहीं, यहाँ पे जब घर पे जाओ उनको लगे ये महासामर्थी लोग हैं, ये महासामर्थ से भर के आए हैं, तब मेरी मेहनत सफल है। जब तुम लोग सफल हो तो मेरी मेहनत सफल होती है। और सुनिए, एक बड़ी अनाउंसमेंट है, अगर कोई इधर उधर ध्यान है सुनो मेरी बात को। हम लोग अपनी जगह पे बड़ी पे जा रहे हैं, बड़ी जगह पे। चर्चों की जगह यहाँ से हमने प्रेयर की और आई। हुआ क्या? यहाँ पे आधे लोग ऊपर हैं, आधे लोग नीचे हैं, कभी ऊपर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो। बहुत जल्दी क्विक एज सून एज पॉसिबल हम एक खुली बहुत बड़ी जगह में जाएंगे। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ऐसा करेंगे कि आप परमानेंट डेरे लगेंगे वहां पे, आप परमानेंट ऐसा कुछ परमेश्वर बनाने जा रहा है। आपको समझ आएगी कि पिता का घर में जब जाते, पिता के घर में, तो क्या मतलब होता है उसका। इसलिए आपने प्रेयर करनी है हर जन ने, और मिशन में बने रहना है कि वो जो बड़े बड़े काम है, बड़ी बड़ी जगहों के सब काम कैसे? तेज धार से। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कमजोर नहीं ताकतवर बनाया कि तुम्हारी धार तेज रहे। तो तेज धार से अब समय आ गया है, आपने उस धार को दिखाना है और अपने घर पे जल्दी से जल्दी जाना है हमें। ये बहुत जरूरी था, मेरे दिमाग से स्लिप ना हो जाए, मैंने इसलिए आपको बताया है। और इसका जल्दी से आपको मैप मिलेगा, कैसे, कहां, कब, सब कुछ आपको बड़ी डिटेल में बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, ताकि अभी अनाउंसमेंट होगी, अभी ऐसे मत समझना शायद हम वहां पे अभी चलेंगे। कुछ लोगों को ऐसे लगता है, पूरी डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे बड़ा सा नक्शा, मैप, उसकी बिल्डिंग की पिक्चर, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, ताकि आप सही में समझ सको कि हमने आगे क्या करना। हाँ, और नेक्स्ट वीक जो है हम 1 घंटा पहले शुरू करेंगे, क्योंकि समय मेरे पास कम बचता है। मैं चाहता हूं समय से सब चीजों को किया जाए। तो हम 9 बजे शुरू करते हैं, हम 8 बजे शुरू कर देंगे वर्शिप,
ताकि वर्शिप को भी समय मिले और परमेश्वर का काम यहाँ पे 1 घंटा हम और वचन में गहरे में जा सके, ताकि सभी कामों को हम सही कर सके। और मैं चाहता हूँ आज उनके अनाउंस किए जाए नाम, जिनके परमेश्वर के घर से गिफ्ट आए। ये क्या है गिफ्ट? जो ये क्या है? ये एक आपका ऑनर है कि आपको बल से भरा जाए, कमजोर नहीं, बल से। एक ऑनर है आपका ये, इसलिए ये ऑनर जो है ये आपका। मैं अपनी तरफ से हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑनर से भरा जाए, आपको मिराकल से भरा जाए, आपको ताकि सही से आप आज सको। और अभी इसके बाद जो परमेश्वर के दास आए हैं, पहली बार वो यहाँ पे आएंगे, उनको महासामर्थ इम्पार्ट की जाएगी। जितने लोग नए आए हैं पहली बार, वो ले हैंड में चले जाएंगे। मैं उनको यहाँ पे मिलूंगा अभी, जो नए लोग आए हैं। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, जस्ट मेरे फोन पे बोलकर भेजो, आपको टोकन भेजा जाएगा 2 तरह का, एक यहाँ पे मिलने का, एक घर पे मिलने का। आपको मिला जाएगा, एक भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है मुझे, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा काम, 7 हफ्ते पूरे भी हो गए, तब भी कोई बात नहीं, अब मुझसे मिलो। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, तुम जीत ना जाओ। आमीन। इसलिए आपने सब चीजों को ध्यान से सुनना है। हाँ जी। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ एवेंजलिस्ट रुपिंदर कौर जी होशियारपुर पुलपिट पे उठे अगे आ जाएंगे अपने स्थान पे, और एवेंजलिस्ट राजदीप कौर जी टांडा वो भी अगे आ जाएंगे, और पास्टर चरणजीत जी फिलौर वाले वो भी अगे आ जाएंगे, और पास्टर जसवंत भट्टी जी और पास्टर तरसेम कौर जी चर्च ऑफ सैल्वेशन वाले वो भी अगे पहुंच जाएंगे। मैं फिर नाम अनाउंस करूंगा। आज जेड़े परमेश्वर के लोगों नू प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जा रहा है, एवेंजलिस्ट रुपिंदर कौर जी होशियारपुर, एवेंजलिस्ट राजदीप कौर टांडा, पास्टर चरणजीत सिंह जी फिलौर, पास्टर जसवंत भट्टी जी, पास्टर तरसेम कौर जी। सो आज परमेश्वर के लोगों का चुनाव किया गया, इजराइल तो आया हुआ प्रेक्षल उन्होंने गिफ्ट पेंट किया जावे। आपको हो सकता है इनको देखकर आप लगे हो ये तो 2 बार आए, नहीं, ये बहुत बड़ा गहरा काम कर रहे हैं परमेश्वर का। सब लोग मैं बता रहा हूं तुम्हें। आपको लगता है कि कोई सिंपल, ना ऐसे गलती मत कर लेना। सबके शब्दों की धार परमेश्वर ने तेज कर दी है और आपको नए बल से भर दिया गया है। अब आप आगे बढ़ते ही जाओगे। यस।